नमस्कार जय हिंद साथियों, मैं रोहित साहू सुंदरम एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, इकोनॉमिक्स के साक्षात्कार चल रहे हैं और सीधा जुड़ते हैं अभ्यर्थी से और जानते हैं कैसे चल रहे हैं साक्षात्कार, क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है और आगे आने वालों के लिए भी क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी सर। आपका नाम? संजय। कहाँ से है संजय जी आप? जी मैं सीहोर से हूँ। सीहोर से। कैसा रहा साक्षात्कार आपका? हाँ, साक्षात्कार बढ़िया रहा। बढ़िया रहा। बिल्कुल हाँ। किनके बोर्ड में था? हाँ, बोर्ड ए था मेरा सर मेरा का। था। आज कितने बोर्ड बनाए गए हैं? आज दो बोर्ड है टोटल। दो बोर्ड बनाए गए हैं। और एक बोर्ड में लगभग कितने कैंडिडेट होंगे? 25 25 कैंडिडेट। 25 मतलब 50 लोगों का साक्षात्कार होना है ना? और आपका किस सीरियल नंबर में था? A5 A5। बोर्ड है 5 नंबर। 5वें नंबर। तो आप जैसे ही इंटर किए होंगे, आपने देखो कितने एक्सपर्ट बैठे हुए हैं वहाँ पर। इसमें इंक्लूडिंग चेयर मेंबर 4 थे। चार expert। चार। कोई मैम भी थे या सर ही थे? नहीं सर ही थे चार। सर ही थे। तो फिर कैसे क्या प्रश्न बने आपके, जैसे ही आपने इंटर किया चेयरमैन सर ने क्या बोला? इंटर में जैसे इंटर किया, सर ने बोला आइए बैठिए। हाँ। और उसके बाद उन्होंने पूछा कि आप सब पढ़ाते हैं पीजी कॉलेज में? हाँ। हाँ, तो मैंने कहा यस। और उसके बाद पूछा क्या सब्जेक्ट आप पढ़ाते हैं? हाँ। तो मैंने बताया कि इंडियन इकोनॉमी, पब्लिक फाइनेंस एंड मनी एंड बैंकिंग। ये तो उसी के जो हमने सब्जेक्ट बताया उसी के अनुरूप उन्होंने पूछा फिर। और उन्होंने सर ने डिस्ट्रिक्ट वगैरह कुछ पूछा? नहीं, उन्होंने कुछ नहीं पूछा डीएफ के बारे में। उन्होंने ये पूछा कि इंडियन इकोनॉमी का 3 चैलेंजेस बताइए। हाँ। वही पूछा। इंडियन इकोनॉमी के 3 चैलेंजेस हाँ। आपको हाँ, तो वही तो बता दिया होगा। हाँ, वही कि क्लाइमेट चेंज वाला चल रहा है और जो इकोनॉमी जो प्रॉब्लम चल रही है, क्राइसिस वगैरह, ये। हाँ, इस टाइप की उन्होंने फिर दूसरे बोर्ड में को ट्रांसफर कर दिया। हाँ। वो दूसरे को ट्रांसफर कर दिया फिर हाँ, दूसरे को। उन्होंने क्या पूछा फिर? उन्होंने पूछा कि आप क्या पढ़ा, मतलब उन्होंने पूछा था कि जो पब्लिक फाइनेंस पढ़ाते हैं, हाँ। तो जो पब्लिक फाइनेंस में एडम स्मिथ के जो टैक्सेशन के हाँ। सिद्धांत आप वो बताइए। हाँ। हाँ, तो वो बताए जो चारों सिद्धांत थे। हाँ। मतलब एक भूल गया था तो वो हाँ। 3 तो बता दिए थे। बिल्कुल। ऐसा। और उसके बाद फिर उन्होंने जैसे नीति आयोग का पूछा कि नीति आयोग क्या है, हाँ। उसके क्या मतलब क्या है, मतलब एक्चुअल वही पूछा उन्होंने। क्या है एक्चुअल, मतलब कुछ एग्जैक्ट हाँ, क्वेश्चन जैसे आपको कि कि नीति सदस्य आयोग जो, काम वगैरह कुछ? हाँ, नहीं इसने पूछा कि नीति आयोग क्या है, जैसे गवर्नमेंट का थिंक टैंक है और जो पॉलिसीज वगैरह बनाती है, तो इसके बारे में यही। हाँ। और उसके बाद उन्होंने फिर जो पूछा कि जैसे आरबीआई का, फिर जैसे मनी एंड बैंकिंग बताया था, हाँ। तो उन्होंने पूछा कि जो आरबीआई है उसमें क्या सिर्फ गवर्नमेंट सारे करेंसी छापती है, कोई और भी है जो? हाँ। तो मैंने बताया कि गवर्नमेंट भी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आरबीआई दोनों छापते हैं। जैसे 2 रुपये से ऊपर वाले जो नोट है वो आरबीआई, और 1 रुपये वाला गवर्नमेंट। तो उन्होंने उसमें से पूछा कि इस पर किसके साइन होते हैं? हाँ। तो जो वित्त सचिव होते हैं। हाँ। मुझे वित्त फाइनेंस मिनिस्टर निकल गया, फिर वापस बोला सर हाँ। वित्त सचिव होते हैं, अच्छा, सिर्फ जी ओके हो जाता वहाँ हाँ। प्रेशर ऐसा तो फिर उन्होंने पूछा क्या फाइनेंस मिनिस्टर, मुझे वित्त सचिव थोड़ा। रहता है। तो उन्होंने बोला अच्छा ओके ठीक है। और फिर उन्होंने अगले सर को ट्रांसफर कर दिया। तो उन्होंने फिर उससे पूछा था कुछ अच्छे टैक्सेशन के क्या सिद्धांत, मतलब गुड क्वालिटीज क्या होना चाहिए टैक्सेशन वगैरह के। और फिर उन्होंने पूछा क्या टैक्सेशन संबंधित कोई इंडिया में भी कोई वो है अर्थशास्त्री? तो मैंने चाणक्य बताया। और फिर उन्होंने पूछा कि चाणक्य के थोड़ा उनके बारे में बताइए। तो अच्छा, चार चार चाणक्य। चाणक्य के, हाँ, आचार्य का। तो मैंने उनको बताया उनके भी जो टैक्सेशन एबिलिटी टू पे वाला प्रिंसिपल और जो मधुमक्खी वाला जो सिद्धांत है उनका, वो बताया आपने यहाँ हाँ, पर? वो बताया। और फिर उसके बाद लास्ट मेंबर को उन्होंने ट्रांसफर किया। तो उन्होंने पूछा अच्छा पढ़ाते हैं, उन्होंने भी पूछा क्या क्या पढ़ाते हैं। हाँ। हाँ, ऐसा। और बिल्कुल थोड़ा सा चेयर ऐसे थी डायगोनल घूमी हुई, हाँ। तो पूरे इधर देखना पड़ता है ऐसा। हाँ, अच्छा। हाँ, पूरा बहुत पास रहते हैं तो जैसे इधर देखते हैं और फिर पूरा इधर करना अच्छा, पड़ता पर है। इतने पास रहते कि कमर के नीचे का हिस्सा तो दिखता ही नहीं है मुझे। नहीं इतना रहता ना, वो सामने बस बिल्कुल ऐसा रहता है। हाँ। तो जैसा हम कैसे डिस्कशन करते हैं बैठकर टेबल चेयर पे, ऐसे ही वैसे ही बिल्कुल। लगता, मतलब इतना हाँ। कोई तनाव वाला काम नहीं, बिल्कुल बहुत सही माहौल रहता है, कोई टेंशन वाला माहौल नहीं है। बहुत सही पूछते हैं आपसे, आपने जो बताया वही पूछते हैं। उन्होंने पूछा आपने बीएससी की है पीसीएम, हाँ। तो फिर आपने इकोनॉमिक्स क्यों लिया? हाँ। तो मैंने वही बताया कि सर मेरा इंटरेस्ट उसमें था तो मैंने ले लिया। हाँ। और फिर उन्होंने पूछा कि बोर्ड टीचिंग का आप वो जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट का बता हाँ। दीजिए, तो उसके फॉर्मूला लिख सकते हैं क्या? हाँ। मुझे नहीं आ रहा था तो मैंने बोल दिया सर मुझे नहीं आ रहा। बस ठीक सही है। रहा। उन्होंने बोल लगभग दिया कि कितनी देर चला होगा आपका साक्षात्कार? 10 या 15 मिनट के बीच, 10-12 मिनट की, मतलब एग्जैक्ट वो टीचिंग के लिए उसे फॉर्मूला दिया गया फॉर्मूला था पूछा जो था कि तो वो मुझसे नहीं कोई बता। बात नहीं, क्योंकि जरूरी नहीं हर चीज हमें वहाँ याद आ डाउट जाए। था तो मैंने सोचा कि गलत बताओ, सच है कि मना कर दो। चलिए, बिल्कुल। और मतलब ओवरऑल क्या आप देना चाहेंगे सजेशन अभ्यर्थियों को जो आगामी यही है कि साक्षात्कार? आपने जो पढ़ा है, जो विषय आप पढ़ते हैं, तो कोई एक विषय आपसे पूछते हैं किसमें आपकी स्पेशलाइजेशन वगैरह है, या फिर एक या दो, मतलब दो बताना चाहिए ताकि वो क्रॉस क्वेश्चन हो सके और
बारी बारी से बता यानी सके। कि आपका विषय कोई भी हो, आपके विषय में भी जो सब सब्जेक्ट हैं उसका भी आपको 2-3 ऐसे होने चाहिए जो आपके स्पेशलाइजेशन होने स्पेशलाइजेशन वो पूछते भी, जैसे मुझसे तो पूछा उन्होंने कि आप क्या किसमें आप कंफर्टेबल बताना चाहते हैं, चाहिए। पब्लिक फाइनेंस, तो कुछ कुछ क्वेश्चन नहीं बने तो बता वो ऐसा भी। तो बाकी ओवरऑल बहुत बढ़िया रहा इंटरव्यू, उठा। हाँ बिल्कुल, बेसिक पूछते तो डिटेल नहीं जा रहा अभी तो वो। हाँ जिससे और मतलब साथ में देखे करंट अफेयर वगैरह से तो कुछ भी नहीं पूछा, Current सिर्फ का इंडियन बस- इकोनॉमी हाँ इंडियन इकोनॉमी का पूछा था, क्या इकोनॉमी चल रही है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का भी उसने बताया था कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट और सस्टेनेबल में क्या अंतर है। इंक्लूसिव डेवलपमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल, हाँ बस इन दोनों का अंतर है। बस इतना ही पूछा। हाँ और होम डिस्ट्रिक्ट हाँ इसमें होम डिस्ट्रिक्ट का उन्होंने पूछा कि आप सीओर में पढ़ाते हैं, हाँ। नहीं कौन से कॉलेज में पढ़ाते हैं, तो मैं सीओर बताया। और फिर उन्होंने पूछा था कि जो किम्स का क्या जो उनका क्या रोल रहा उसमें, जिसमें फिजिकल पॉलिसी के ऊपर और इन्फ्लेशन के ऊपर क्या उनका था, तो वो मैंने बताया कि एग्रीगेट डिमांड का। लॉर्ड किन्स हाँ बस इतना ही। इनका मैंने देखे तो एडम स्मिथ से पूछा गया और एडम स्मिथ, हाँ किन्स का बस यही पूछा गया। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं, सभी दर्शकों को भी धन्यवाद। जय हिंद।